आज का जो शेयर एनालिसिस है वो संदूर मैंगनीज एंड आयरन फोर्स लिमिटेड पे है। इसको एनएससी में संदूमा के नाम से जानते हैं और हम लोग इस पे एक डिटेल चर्चा करेंगे और यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई इसके बारे में न्यूज़ है कि नहीं है। तो मई 15 में रॉयटर्स ने बताया कि संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स मार्च क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉल्स, मतलब कि इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो फॉल हुआ है, ये एक नेगेटिव है। दूसरा अप्रैल 26 में एमपी न्यूज़ वायर से बताया कि द संदूर मैग्नीज टू एक्वायर 80% स्टेक्स इन अर्जास स्टील। तो ये 80% स्टेक एक्वायर कर रहा है अर्जास स्टील में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और दिसंबर 18 2023 में रॉयटर्स ने बताया कि इंडिया संदूर मैग्नीज हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन बोनस इशू के कारण इसका जो शेयर प्राइस है वो रिकॉर्ड हाई पे चला गया। ठीक है, तो कुछ एज सच वैसा यहाँ पे अपने को नहीं है कि कोई नेगेटिव यहाँ पे न्यूज़ है। सिर्फ एक ही है कि इसका प्रॉफिट फॉल हुआ है, ठीक है, वो भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको कंपनसेट कर लिया है, ये 80% स्टेक भी कंपनसेट इसको कर लिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया है, तो वो मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया, ये कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये अ, इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो आया था वेडनेसडे 15 मई 24 को आया था। बस यही यहाँ पे दिख रहा है और बाकी इसने अर्निंग के केस में क्या कैसे इसने इम्पैक्ट किया और रेवेन्यू के केस में क्या कैसे इसने इम्पैक्ट किया वो सब यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोई यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे कोई एक पैटर्न बना है, जो मैं अपने वीडियो में बहुत सारे अ, वीडियो में इसको मैंने डिस्कस भी किया है। अगर आप ओल्ड व्यूअर्स है तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया है तो फिर मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले मैं इसका ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक यहाँ पे इस हिसाब का राउंड बॉटम बना, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से, ठीक है, एक जो है इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे ठीक है, हैंडल टाइप का भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो पैटर्न बना है उसको हम लोग कहेंगे कप विथ हैंडल पैटर्न। ये जो बड़ा सा बना है इसको कप कहेंगे और इसके छोटे-छोटे हैंडल्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है कप विथ हैंडल पैटर्न। और जब भी कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता है तो वहाँ से उसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होता है कि वो अप पे ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ठीक है, हालांकि स्टॉक मार्केट है यहाँ पे गलत हो भी सकता है। बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन सी बन रही है, अगर उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है पहला जो हिस्ट्री इसका था, मतलब कि प्राइस ट्रेंड जो हुआ था वहाँ पे इसने 10 और 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। कहाँ-कहाँ सपोर्ट लिया है उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर जो है यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ था लेकिन यहाँ से भी ये सपोर्ट लेकर ऊपर ही गया है। तो अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? तो अपॉर्चुनिटी बनती हुई ये दिख रही है कि अगर ये जो है आपका 558 यहाँ पे बता रहा है, हम लोग 558 ना लेकर यहाँ पे हम लोग लेते हैं 560, ठीक है। अगर ये 560, ठीक है, आज या कल में ये क्लोज कर देता है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यही हमारा एंट्री होगा। ये एंट्री होने के बाद 560 एंट्री होने के बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँगा स्टॉप लॉस की और उसके बाद मैं बात कर लूँगा आपका टारगेट का। तो स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे होना चाहिए वो अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 500 आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। क्या कितना स्टॉप लॉस लेके चलना है? 500 लेके चलना है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा? तो टारगेट में आपको इस 21 ईएमए को देखना है जो कि ब्लू लाइन है। इसके ऊपर जब तक ये क्लोज करेगा आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे, जैसे ही इसके नीचे क्लोज कर दिया आप यहाँ से एग्जिट हो जाएँगे। तो ये है हमारा जो है पहला मतलब टारगेट है। अगर दूसरी तरफ अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन देखें टारगेट का तो फिर वहाँ पे क्या किया जा सकता है कि अगर इसका
जितना इसका रिस्क इसका कितना है, एक बार हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से इसका रिस्क कितना होगा। तो रिस्क अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, डाउनफॉल रिस्क मतलब डाउनफॉल कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ कितना यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग नीचे आए तो ये 10% के आसपास इसका डाउनफॉल हो। जैसे ही यहाँ पे 20% का आपको यहाँ पे रिटर्न दे दे, वहाँ आपको 50% बुक कर लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे 21 ईएमए या फिर 10 ईएमए को राइड करें, ठीक है। इस हिसाब से भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात की। ध्यान रहे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। हमें बस यहाँ पे यही देखना है कि कितनी बार हमारी स्टॉप लॉस हिट हुई और कितनी बार हम यहाँ पे प्रॉफिट में गए, ठीक है। तभी जाके यहाँ पे अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी होता है वो उसमें हम लोग आ पाएंगे, ठीक है। विन रेट कितना है वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात की। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर टाइप का कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, और ये 10 ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। और ये इसके ऊपर, ठीक है, 10 ईएमए के ऊपर ये जो है अभी जो है एक हिसाब से फिर से यहाँ पे एक पिन बार टाइप का यहाँ पे कैंडल बन रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। और अगर यहाँ पे आप बाई करके चल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, और उसके बाद टारगेट क्या होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और नीचे जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस है वो हम लोग कितना करेंगे, वो 470 के आसपास जो है आपका वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जब तक 10 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है हम लोग वहाँ पे बने रहेंगे, और जैसे उसके नीचे ट्रेड करने लगे वहाँ से यहाँ पे एग्जिट कर देना है। वीकली टाइम फ्रेम पे तभी जाना है जब आपसे डेली टाइम फ्रेम का अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका हो। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम का भी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है तो फिर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर ये महीना हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कैंडल बन रहा है अभी रिसेंट का जो कैंडल बन रहा है ये इसके ऊपर क्लोज होगा कि नहीं होगा। यानी ये 560 के ऊपर ही अगर ये क्लोज होता रहा तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मंथली टाइम फ्रेम पे आ सकती है, और वहाँ का जो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ से 470 का ही होगा, और टारगेट कितना रखना है, जितना यहाँ पे रिस्क है उसका 2 टाइम्स आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना अपने को रिस्क दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 15% का रिस्क दिख रहा है। मतलब कि अगर 30% भी आपको अचीव हो जाता है तो फिर वहाँ से 50% एग्जिट करके निकल जाना है, और बाकी जो है आप इसको अपने हिसाब से राइड कर सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग इसका चलते हैं फंडामेंटल देख लेते हैं, और वहाँ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। तो संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड एनएसई पे संदूमा नाम से ये लिस्टेड है, और मार्केट कैप इसका 8,975 है। करंट प्राइस 554 है, और हाई लो इसमें 614 और 196 इसने लगाया है। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 ईयर का इसका ट्रेंड देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे कप विद हैंडल टाइप का आपको पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। ये हायर लो ही लगा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। 3 इयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 इयर्स में भी ये इस हिसाब से कप विद हैंडल पैटर्न ही यहाँ पे शो हो रहा है। 5 इयर्स में अगर हम लोग देखें तो सेम पैटर्न है। 10 इयर्स में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 10 इयर्स में भी वही सेम है, और मैक्स में भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका प्रोस एंड कॉन्स देखें तो प्रोस में यही बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, ये अच्छी बात होती है। कॉन्स में ये है कि इसका जो वर्किंग कैपिटल डेज था वो इंक्रीज हो चुका है। पहले वो 109 डेज था, अब ये 323 डेज हो चुका है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए डाल सके, शॉर्ट टाइम के लिए डाल सके। पेयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो इसका सेक्टर माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स है, और इंडस्ट्री में माइनिंग मिनरल्स मेटल्स के नाम से आता है। इसकी रैंकिंग कहीं भी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो सेल्स था ये 153 था दिसंबर 2023 में, और अभी मार्च 2024 में इसका सेल्स 552 हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट ये 3-4 टाइम्स
हो चुका है, तो फिर वो कहना भी गलत नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 से 208 हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसने जंप किया है, काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 से 219 हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। और नेट प्रॉफिट 10 से 162 हो चुका है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 16 टाइम्स इसने प्रॉफिट दे दिया है, वो भी कहना गलत नहीं है। तो क्यू बेसिस पे इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को, ठीक है, स्मार्ट मनी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे ये कर रहे। अब अगर हम लोग यहाँ पे वाई वाई बेसिस पे इसका कंपैरिजन करें, तो वो थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इसका जो सेल्स था वो मार्च 2023 में 608 था, और अभी मार्च 2024 में 552 रह गया, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 235 से 208 हो चुका है, ये भी डिक्रीज है। पीबीटी 56 से, सॉरी, पीबीटी 229 से ये 219 हो चुका है, ये भी डिक्रीज है। और नेट प्रॉफिट 174 से 162, ये भी डिक्रीज है। यानी वाई टू वाई बेसिस पे इसका रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन क्यू क्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफ आई आई डी आई क्या कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स 74.22% थे दिसंबर 2023 में, और अभी भी मार्च 2024 में इसके प्रोमोटर्स 74.22% ही है। एफआईआई की बात करें तो 0.43% से ये 0.70% में आ चुके हैं, यानी कि एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईआई 1.22% से 1.42%, यहाँ पे डीआईआई लोगों ने भी अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। पब्लिक 24.07 से 23.69% हो गए, पब्लिक ने यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है। तो अगर मैं सिर्फ क्यू क्यू बेसिस पे और सिर्फ प्रोमोटर्स एफ आई एंड डी आई बेसिस पे ही अगर मैं बात करूँ, तो फिर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है इसके शेयर प्राइस पे, जो कि हो सकता है कि कुछ टाइम में ये अपमुख दिखा दे। तो ये था, हम लोगों ने संदुमा पे कंप्लीट एनालिसिस किया, और यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, और अगर जिस हिसाब से मैंने आपको एंट्री बताई है, स्टॉप लॉस बताई है और टारगेट बताई है, उसको अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अपने को मिल जाए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस संदुमा पे, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स पे। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो। ध्यान ध्यान रहे, मैं किसी भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। अपने माइंड में हमेशा ये बैठा के रखिए कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, और आपको अपना स्टॉक को डाइवर्सिफाई करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा कभी भी नहीं करना है। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।